इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आम इंसानों को पता नहीं है। आम इंसान छोटी छोटी लड़ाइयों में लगा हुआ है। रोजी, नौकरी, घर, मोबाइल। वो कभी इतनी बड़ी बात नहीं सोचता कि दुनिया में इतनी महंगाई क्यों हो रही है। धीरे धीरे हर एक चीज की कमी बताई जा रही है और वहीं दूसरी तरफ इंसानों को नई नई चीजों की आदत लगाई जा रही है। इस आदत को एल्गोरिदम का नाम दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एल्गोरिदम नहीं है, ये वसवसा है। ये वही करीन और हमजाद है जिसे हर इंसान के बारे में सब पता है। वो हर चीज की रिपोर्ट अपने मास्टर इब्लीस/लूसीफर तक पहुंचाता है और इब्लीस हर एक सिस्टम बनाता है। इंसान क्या खाएगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा और दुनिया को क्या दिखाया जाएगा। इंसानों को किस तरफ भगाना है, उन्हें किस तरह उलझाना है, ये सारी प्लानिंग वही करता है। उसके पास हर इंसान का डेटा है। लूसीफर/इब्लीस को रिपोर्ट फ्रीमेसन और इल्यूमिनाती करते हैं और आज के दौर में बड़े बड़े बिजनेसमैन। फिर वही रिपोर्ट पॉलिटिशियन तक पहुंचती है जो धीरे धीरे हर एक देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया के इंसानों को उस एक दिन के लिए तैयार किया जाए जिसका इंतजार लूसीफर उस दिन से कर रहा है जब से उसे आसमान से नीचे उतारा गया। उसी दिन से वो इंसानों से बदला ले रहा है और उसका बदला उस दिन पूरा होगा जब दज्जाल के आने पर दुनिया के आधे से ज्यादा लोग गुमराह हो जाएंगे और अल्लाह से दूर कर दिए जाएंगे। इस दुनिया में जो सिस्टम बन रहा है वो सिर्फ इंसानों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि इंसानों को ये यकीन दिलाने के लिए है कि ये दुनिया तुम्हारी है। इब्लीस सबको धोखा दे रहा है। वो कहता है, रूल करो, कंट्रोल लो, तुम किंग्स हो, तुम गॉड्स हो। बस शर्त एक है, हर इंसान को किसी न किसी तरह कंट्रोल में लाओ। एल्गोरिदम के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, सिस्टम के जरिए। इंसान समझता है कि वो सिस्टम चला रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम इंसान चला रहा है। जब हर चीज पर कब्जा हो जाएगा, खाना, पानी, तेल, सोच, डेटा और ईमान, तभी थर्ड टेंपल बनेगा और तभी दज्जाल आएगा। वो इसी सिस्टम को यूज करेगा, इसी एल्गोरिदम को, इसी टेक्नोलॉजी को, और फिर दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। जो उसकी बात मानेगा वो अल्लाह से दूर जाएगा और जो उसकी बात नहीं मानेगा उसके लिए दुनिया जिंदा रहने की जगह नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम इंसान को किल करने से पहले उसे बेबस बनाता है, लाचार बनाता है, डिपेंडेंट बनाता है। इसीलिए दुनिया का पानी कुछ हाथों में होना चाहिए। इसीलिए ग्रीनलैंड जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर वॉर्स ऑयल से नहीं, वाटर से होंगी। इसीलिए दुनिया का तेल और गैस कुछ ताकतों के पास होना चाहिए। वेनेजुएला इसलिए निशाने पर है क्योंकि ऑयल सिर्फ एनर्जी नहीं, कंट्रोल है। मिडिल ईस्ट पहले से ही सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। सरकारें बदली, नक्शे बदले, मुल्क थके। बस एक ही कंट्री बची जो इस फ्लो में पूरी तरह नहीं आई, ईरान। इसीलिए उसके पीछे प्रेशर है, सैंक्शंस हैं, आइसोलेशन है, क्योंकि जब तक वो पीस बाहर है फाइनल पजल कंप्लीट नहीं होगा। और याद रखो, इब्लीस किसी का दोस्त नहीं, ना रूलर्स का, ना एलीट्स का, ना सिस्टम्स का। वो सबको ये सपना दिखा रहा है कि दिस वर्ल्ड इज योर्स, लेकिन आखिर में वो सबको उसी आग की तरफ धकेलेगा जिसके लिए वो खुद पैदा हुआ था। सबसे बड़ा धोखा ये नहीं कि दुनिया गुलाम बनाई जा रही है, सबसे बड़ा धोखा ये है कि इंसान को लग रहा है कि वो आजाद है। ये जंग बॉर्डर पर नहीं है, ये जंग बुलेट से नहीं है, ये जंग ईमान, सोच और सच को पहचानने की ताकत पर है। और आखिरी सवाल सिर्फ एक है, तुम सिस्टम का हिस्सा बनोगे या हक को पहचान कर खड़े रहोगे? क्योंकि जब दज्जाल आएगा तब एक्सक्यूजेस का टाइम नहीं होगा। दज्जाल अचानक नहीं आएगा, वो तैयार माहौल में आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को व्यक्ति से पहले एक फितना बताया, एक सिस्टेमिक डिसेप्शन जो इंसान की आंखों से पहले उसकी सोच को अंधा करता है। पैटर्न 1, ग्लोबल कंफ्यूजन, फितना ए शुभात। दज्जाल से पहले सच और झूठ मिलाया जाएगा। हर इंसान बोलेगा मेरी ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ का मजाक उड़ाया जाएगा। हदीस इशारा करती है, दज्जाल ऐसा फितना लाएगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। जब लोग कंफ्यूज्ड हों, झूठ सबसे आसान बिकता है। पैटर्न 2, फियर इकोनॉमी, फितना ए खौफ। दज्जाल तलवार से नहीं, डर से हुकूमत करेगा। महामारी, युद्ध, क्लाइमेट पैनिक, इकोनॉमिक कोलैप्स। एलीट्स डर को समझते हैं,
इसीलिए उन्होंने बना लिए हैं बंकर्स, फूड रिजर्व्स, अंडरग्राउंड सिटीज। वो दज्जाल से नहीं डरते, भीड़ से डरते हैं। पैटर्न 3, हंगर कंट्रोल, रिस्क का वेपनाइजेशन। हदीस कहती है दज्जाल के पास जन्नत भी होगी और जहन्नम भी। उसकी जन्नत में हंगर, केओस, उसकी जहन्नम में हंगर, केओस। फूड, वाटर, सेफ्टी। जो मानेगा जिंदा रहेगा, जो इनकार करेगा भूखा मरेगा। इसीलिए एलीट्स ने कब्जा किया, फूड सप्लाई, वाटर एक्सेस, सीड वॉल्स। पैटर्न 4, टेक्नोलॉजी एज इल्यूजन। दज्जाल का सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, इल्यूजन। AI जनरेटेड रियलिटी, डीप फेक्स, फॉल्स मिरेकल्स, कंट्रोल्ड नैरेटिव्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जन्नत जहन्नम दिखाएगा। आज स्क्रीन पर रियलिटी बन रही है। पैटर्न 5, रिलीजन का कोलैप्स। दज्जाल से पहले दीन को पर्सनल बिलीफ बना दिया जाएगा। हक बोलने वाले एक्सट्रीमिस्ट कहलाएंगे, उल्मा साइलेंट कर दिए जाएंगे। जब दीन कमजोर होता है, फॉल्स मसाया के लिए जगह बनती है। पैटर्न 6, वन वर्ल्ड डिपेंडेंसी। दज्जाल ग्लोबल सिस्टम के बिना नहीं आ सकता। वन इकोनॉमी, वन नैरेटिव, वन फियर, वन सेवियर। इसीलिए एलीट्स सेंट्रलाइजेशन बनाते हैं, लोकल सेल्फ सफिशिएंसी तोड़ते हैं। तो एलीट्स क्या जानते हैं? एलीट्स जानते हैं कोलैप्स इनएविटेबल है, पैनिक डेडली होता है। मासेस को कंट्रोल करने के लिए फॉल्स सेवियर चाहिए। दज्जाल प्रॉब्लम बनकर नहीं आएगा, वह सॉल्यूशन बनकर आएगा। सबसे खतरनाक बात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा दज्जाल सबसे ताकतवर होगा, बल्कि कहा वह सबसे ज्यादा फॉलो किया जाएगा। मतलब वह लोगों को मजबूर नहीं करेगा, लोग खुद उसके पीछे चलेंगे। कुरानिक सर्वाइवल कोड, सूरह अल कहफ। दुनिया से अटैचमेंट कम, रिस्क पर यकीन, सिस्टम पर नहीं। थिंकिंग ओवर फॉलोइंग। एलीट्स बंकर्स इसलिए नहीं बना रहे कि दज्जाल आएगा, बल्कि इसलिए कि लोग पैनिक करेंगे और दज्जाल को सेवियर मान लेंगे। अब सोचो, क्योंकि सोच ही बचाती है। सुनो, आज दुनिया में कुछ अजीब हो रहा है। पावर कॉन्सेंट्रेट हो रही है, डिजिटल करेंसी लॉन्च हो रही है, AI सर्विलेंस बढ़ रहा है, मॉरलिटी शिफ्ट हो रही है। लोग पूछ रहे हैं क्या ये सिर्फ प्रोग्रेस है या कोई बड़ा पैटर्न चल रहा है? कुरान एक बात बार बार बताता है, और अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो क्या हम एक नए फेज में एंटर कर चुके हैं? हर दौर में कुछ पावरफुल लोग उठे हैं, फिरौन, नमरुद, रोमन एम्परर्स, कॉलोनियल एम्पायर्स, इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज। पैटर्न क्या था? पावर को कॉन्सेंट्रेट करो, नैरेटिव कंट्रोल करो, रिसोर्सेज कैप्चर करो, अपने आप को अल्टीमेट अथॉरिटी समझो, गॉड को इररिलेवेंट बना दो। फिरौन ने कहा था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये सिर्फ लफ्ज नहीं था, ये ईगो का पीक था। आज लैंग्वेज मॉडर्न हो गई है, लेकिन क्या ईगो खत्म हो गया? आज के जमाने में रब शब्द यूं से नहीं होता, लेकिन सिस्टम, ग्लोबल ऑर्डर, डेटा कंट्रोल, सर्वेलेंस ग्रिड यूज होता है। पैटर्न सटल हो गया है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। शैतानी पैटर्न, टेम्पटेशन मॉडल। कुरान बताता है शैतान वाड़ा करता है, शैतान सपने दिखाता है, शैतान पावर का इल्यूजन देता है, लेकिन उसका असली वेपन क्या है? वसवसा। साइकोलॉजी कहती है टेम्पटेशन टू जस्टिफिकेशन टू नॉर्मलाइजेशन टू कोलैप्स। पहले ईगो को टेम्प्ट करो, फिर गलत को जस्टिफाई करो, फिर उसे नॉर्मल बना दो, फिर सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है। आज देखो, शेम रिड्यूस, सिन नॉर्मलाइज, प्लेजर वर्शिप, फेथ रिडिक्यूल, ट्रूथ रिलेटिव। ये मॉरल इन्वर्जन है। दज्जाल पैटर्न, सिस्टम बिफोर द पर्सन। हदीथ में दज्जल का फितना सबसे बड़ा बताया गया है, लेकिन दज्जाल एक दिन अचानक अपीयर नहीं होता। पहले एनवायरनमेंट प्रिपेयर होता है, फियर स्प्रेड होता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, लोग मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं, ट्रूथ कंफ्यूज होता है, सेवियर साइकोलॉजी डेवलप होती है। हदीथ का एक कॉन्सेप्ट है, वो जन्नत दिखाएगा जो असल में जहन्नुम होगी। इसका साइकोलॉजिकल मतलब क्या हो सकता है? फॉल्स सिक्योरिटी, फॉल्स स्टेबिलिटी, फॉल्स सोल्यूशन। जब लोग सर्वाइवल मोड में होते हैं तो जो प्रोवाइडर दिखता है वही सेवियर लगता है। पावर कंसंट्रेशन रियलिटी। अब बैलेंस समझो, हर चीज कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, लेकिन पावर कंसंट्रेशन रियल है।
कॉर्पोरेट मोनोपोलीज रियल हैं, मीडिया नैरेटिव इन्फ्लुएंस रियल है, पॉलिटिकल लॉबिंग रियल है, डेटा कंट्रोल रियल है। लेकिन हर इवेंट को ऑकल्ट रिचुअल बनाना एनालिसिस को वीक कर देता है। हमें पैटर्न देखना है, एग्जैजरेशन नहीं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ ईविल। सबसे डेंजरस चीज क्या है? ईविल का ऑर्डिनरी हो जाना, एप्स्टीन फाइल्स का आना और 2 दिन में सबका उसे भूल जाना, जबकि उसने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। स्कैंडल आता है, शॉक होता है, 2 दिन डिस्कशन, फिर साइलेंस। साइकोलॉजी बोलती है आउटरेज फटीग, डिसेंसिटाइजेशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कुरान बोलता है दिल सख्त हो जाना। जब दिल रिएक्ट करना बंद कर दे, समझो क्राइसिस डीप है। हिस्ट्री का डिवाइन रूल। हर एम्पायर ने सोचा वी आर परमानेंट। बेबीलोन, रोम, ऑटोमन, ब्रिटिश एम्पायर, सब गिरे। कुरान का एक पैटर्न है, जुल्म पीक पर जाता है, फिर रीसेट आता है। डिवाइन इंटरवेंशन इंसान की प्लानिंग से ज्यादा पावरफुल होती है। आखिरी जमाना फ्रेमवर्क। हदीस के मुताबिक फितना ज्यादा होगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, वॉर्स बढ़ेंगे, इकोनॉमिक इम्बैलेंस होगा, फॉल्स लीडर्स आएंगे। फिर एक फेज आएगा जहां हक और बातिल का क्लियर कॉन्फ्रंटेशन होगा। इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट, ईसा अलैहिस्सलाम का रिटर्न। ये सिर्फ मिथ नहीं, ये मॉरल क्लाइमैक्स का सिंबल भी है। कुरानिक प्रोटेक्शन मॉडल। अगर दज्जाल का फितना साइकोलॉजिकल है तो प्रोटेक्शन भी साइकोलॉजिकल प्लस स्पिरिचुअल होगा। प्रोटेक्शन के पिलर्स। ईमान स्टेबल रखो, सूरह कहफ को रूटीन बनाओ, हर न्यूज वेरीफाई करो, फियर बेस्ड डिसीजंस से बचो, मॉरल क्लैरिटी रखो। सबसे बड़ा शील्ड क्या है? क्लियर थिंकिंग प्लस स्ट्रॉन्ग फेथ। एक्सट्रीम्स से बचाओ। 2 एक्सट्रीम्स होते हैं। एक्सट्रीम 1 सब कुछ कॉन्स्पिरेसी है, एक्सट्रीम 2 कुछ भी नहीं हो रहा। बैलेंस्ड पोजीशन क्या है? पैटर्न देखो, एविडेंस देखो, इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल करो, फेथ स्टेबल रखो। फाइनल रिफ्लेक्शन। शैतान इन्फ्लुएंस करता है, एलीट्स पावर चेस करते हैं, लीडर्स सिस्टम एनफोर्स करते हैं, पब्लिक अडैप्ट कर लेती है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल अल्लाह के पास। हिस्ट्री का फाइनल चैप्टर इंसान नहीं लिखता। अंधेरा कितना भी गहरा हो, नूर को बस एक लम्हा चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। सबसे बड़ा टेस्ट है ईमान। अगर ईमान स्टेबल है तो कोई दज्जाल सिस्टम तुम्हें परमानेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता। सवाल यह नहीं है कि दुनिया किस मोड़ पर है, सवाल यह है तुम किस साइड पर हो।